हमें पता ही नहीं है, हम तो अपने आप को शाने सोचते हैं, बुद्धिमान सोचते हैं। इसी तरह एक बार एक गांव के बाहर एक फकीर रहता था, सिमरन किया करता था, गांव से रोटी आ जाती थी, खा लेता था। एक बार उस गांव के सारे कुत्ते मर गए, तो गांव वाले सारे इकट्ठे होके फकीर के पास आए कि जी हमारे तो गांव के सारे कुत्ते मर गए। तो फकीर कहने लगा भी कोई बात नहीं, मालिक की मौज, जो काम होता है अच्छे के लिए होता है। वो वापस चले गए। कुछ दिन के बाद गांव के सारे मुर्गे मर गए। गांव वाले आके फिर रोने लगे कि जी हमारे तो नुकसान हो गया, इतने अच्छे अच्छे मुर्गे थे, मुर्गियां थी, सब खत्म हो गए। फकीर कहता भी कोई नहीं, मालिक की मौज, जो काम होता है भलाई के लिए होता है, अच्छे के लिए होता है। वो फिर वापस चले गए। कुछ टाइम के बाद तेज बारिश आई, तूफान आया। गांव की पहले ये माचिस वगैरह ये नहीं होती थी, गैस नहीं होती थी, आग दबा के रखते थे, उसी से आगे आग जलाते रहते थे। वो बारिश में, तूफान में सारी आग बुझ गई। गांव वाले फिर आके रोने लगे कि जी अब तो खाने के भी लाले पड़ गए, आग ही बुझ गई सारे गांव की। वो फकीर कहता भी कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मालिक की मौज में रहो, मालिक की रजा में रहो। वो सारे कहने लगे यार छोड़ो, इसको तो एक ही बात आती है, इसके पास कुछ है ही नहीं, एक ही बात इसने रट रखी है कि मालिक की मौज में रहो, मालिक की रजा में रहो। वो सारे भला बुरा कहते हुए गांव को चले गए। 2-4 दिन के बाद एक राजा दूसरे देश का गांवों को लूटता लूटता वहाँ आया। उस गांव के पास आके उसके पास से निकल गया। खड़े होके कुछ समय के लिए देखा कि भी यहाँ ना तो कोई धुआं दिख रहा है, ना कोई आग दिख रही, ना कोई मुर्गे बोल रहे, ना कोई कुत्ते भौंक रहे, भी यहाँ तो गांव है ही नहीं। वो राजा वापस चला गया। गांव वालों को कुछ समय बाद इस सारी बात के बारे में पता लगा। वो सारे आके फकीर के पैर पकड़ के धन्यवाद करने लगे, भी हम तो बच गए सारे, नहीं तो सारे मारे जाते। तो फकीर जानी जान होते हैं, हम उनके अंदर नुक्स निकालते रहते हैं, मन बुद्धि से सोचते रहते हैं। हाँ जी।